हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं टी आर जैन और वी के ओरी के बुक में, उन सब की एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 कर लिया है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, एक्चुअली तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा उतना ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं कर पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने पार्ट 1 आधा छोड़ दिया था और ये पार्ट 2 है। तो शुरुआत करते हैं। इसका जो एक्सरसाइज हमें अभी करना है वो हमने फिल इन द ब्लैंक तक कर लिया है, अभी हम करेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, देखते हैं ट्रू फॉल्स में हमारा पहला क्वेश्चन। और क्वालिटी थोड़ी सी इस बार डाउन है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का से कोशिश करूंगी कि क्वालिटी को इन्हांस कर दूं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा ट्रू फॉल्स का। इकोनॉमिक प्लानिंग फोकस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्स इन अ मैनर सच दैट द जीडीपी ग्रोथ इज मैक्सिमाइज अलॉन्ग विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। बिल्कुल, इकोनॉमिक प्लानिंग तो इसी बात पर फोकस ही करता है कि कंट्री का जो भी रिसोर्स हो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से यूज़ हो कि हमारा जीडीपी ग्रोथ भी मैक्सिमम हो और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर भी हो सके। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू। 2 नंबर देखेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ combined with a social justice was a principal गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ के नाम पर कुछ भी हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा है वो सोशल जस्टिस के साथ होना चाहिए। वॉज द प्रिंसिपल गोल ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी है ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन सच ए मैनर दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नहीं, वैसी इकोनॉमी जिसमें सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज पर ध्यान दिया जाता है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते हैं, बल्कि उसे हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात की जाए तो उसका जो मोटिव होता है वो मैक्सिमाइज करना होता है प्रॉफिट को, ना कि सोशल वेलफेयर को। तो ये स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है? तो नहीं, है ना, ये भी हो जाएगा फॉल्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कंप्रीहेंसिव प्लानिंग कवर ओनली द इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ ग्रोथ। क्या जो कंप्रीहेंसिव प्लानिंग होती है वो ओनली कवर करती है इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ ग्रोथ? तो नहीं, इसका आंसर भी हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे। ओनली वर्ड लगा के इसको कर दिया गया है गलत, अदरवाइज ठीक है, इकोनॉमिक स्फीयर को देखती है, लेकिन ओनली लगाकर स्टेटमेंट को गलत कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। हाउसिंग इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ प्लानिंग। क्या जो हाउसिंग होती है वो प्रिंसिपल एलिमेंट होती है? प्रिंसिपल एलिमेंट नहीं होती। प्रिंसिपल एलिमेंट का मतलब हो गया उसका जो मेन मुद्दा। ठीक है, मेन स्फीयर, तो मेन तो हाउसिंग नहीं होगी ना, तो इसलिए स्टेटमेंट भी हो जाएगा हमारा फॉल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। लॉन्ग टर्म प्लान इज ऑल्सो नोन एज द पर्सपेक्टिव प्लान। हाँ, जो लॉन्ग टर्म प्लान होता है उसे हम पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं, जो कि 15 से 20 साल तक का होता है। ठीक है, और लेकिन जो शॉर्ट टर्म प्लान होता है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोलते हैं, है ना। ये पर्टिकुलर मतलब जैसे कि ये छोटे लेवल पर होता है, शॉर्ट टर्म में होता है। कोई सिटी को डेवलप करना है, कोई एरिया को पर्टिकुलर डेवलप करना है, तो ये बात होगी, है ना कोई। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है कि जो लॉन्ग टर्म तक चलती है और एक बड़े एरिया को कवर करती है, जैसे कि एक नेशन को कवर कर रही है। तो इस तरीके के प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, जिसे जो कि लॉन्ग टर्म प्लान होती है, जबकि जो शॉर्ट टर्म प्लान होती है उसे हम कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया ट्रू। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा है, 2 कॉलम आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट पेयर कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर मैचिंग नहीं करना है, करेक्ट पेयर बताना है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग क्या होती है? ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ये ओनली वर्ड लग जाता है ना, इसके कारण से सब गलत हो जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा ही, साथ साथ में उसमें डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। ओनली पैसा ही या फिर जीडीपी ग्रोथ ही मेन मुद्दा नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या प्राइवेट सेक्टर नहीं होते हैं? नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। गोल ऑफ प्लानिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, गोल ऑफ प्लानिंग में हमने पढ़ा था एमसीक्यू में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। देखते हैं डी को। पर्सपेक्टिव प्लानिंग नहीं, पर्सपेक्टिव प्लानिंग तो लॉन्ग टर्म प्लान होती है ना, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव शोइंग क्रोनोलॉजिकल
ऑर्डर, अच्छा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर में है 12th 5 ईयर प्लान। 12th 5 ईयर प्लान का सेशन क्या था, तो ये था हमारा 12 से 17, ये हमने पढ़ा था। इस्टेब्लिशिंग ऑफ नीति आयोग, ये हुआ था 2014 में। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, ये हुआ था 1991 में। सेटिंग ऑफ कमीशन फॉर प्लानिंग, सबसे पहले तो यही हुआ था 1950, वही है ना, प्लानिंग कमीशन जब सेट किया गया था। तो सबसे पहले हो जाएगा 4, देन है 3, 4 देन 3 देन 1 को पहले लेंगे क्योंकि 12 में स्टार्ट हो गया था ना। उसके बाद है 2, तो 4 3 1 2, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी देखिए 4 3 1 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है चैप्टर नंबर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।